शायद आपने ऐसा अनुभव किया हो जब आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी पड़ी हो। तो इससे पहले कि आप उस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपें, आप कुछ मुख्य सिद्धांत, कुछ निर्देश छोड़ जाते हैं जिनका पालन करना है, और इसके साथ ही आप मूलतः बाहर निकल जाते हैं। यहां यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ठीक यही अपने 11 शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे में कर रहे हैं। वह अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने, पुनरुत्थान और पिता के पास वापस स्वर्गारोहण की पूर्व कल्पना कर रहे हैं, और वे कुछ निर्देश, कुछ मुख्य सिद्धांत दे रहे हैं। न केवल यह कि उन्हें क्या करना है, बल्कि यह भी कि उन्हें पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यह उनके शिष्यों पर लागू होता है, ठीक वैसे ही जैसे आप और मुझ पर आज भी। अब सबसे पहले हमें वह मिलता है जिसे मैं एक नई दृष्टिकोण कहना चाहूंगा। यहां ऊपर वाले कमरे में यीशु अब पद 12 में कहते हैं, यह मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब यह वास्तव में कोई नई बात नहीं है आप में से जो बाइबल के विद्यार्थी हैं उनके लिए। यीशु ने यह कई बार कहा है, वास्तव में जब से यहूदा कमरे से बाहर गया है। खैर, अब वह जो करने जा रहे हैं वह है प्रेम के बारे में उन्हें एक गहरा दृष्टिकोण देना। वह यहां पद 13 में कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बिल्कुल, यीशु यहां क्रूस के बारे में सोच रहे हैं, और शिष्य शायद कमरे में एक दूसरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मुझे ये लोग पसंद हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं इनमें से किसी के लिए अपनी जान दूंगा। अब शायद आपने सुसमाचार का अध्ययन करते समय यह देखा होगा कि यीशु और उनके शिष्यों के लिए वहां इज़राइल में यह कितना खतरनाक था। फरीसी खुलेआम यीशु की हत्या की साजिश रच रहे हैं। रोमियों को किसी भी संभावित राजा और उसके अनुयायियों को कुचलने की जल्दी है, और आज भी कलीसिया वास्तव में कोई अधिक सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर में हर साल हजारों लोग अपने विश्वास के लिए शहीद होते हैं। तो एक और अन्य विश्वासियों के लिए जीवन समर्पित करने का अर्थ है कि आप विनम्रता से विभाजन, संघर्ष, ईर्ष्या या किसी भी चीज के खिलाफ काम करेंगे जो हमारी एकता और प्रेम के बंधन को खतरे में डालती है। अगर आप सार्वजनिक रूप से मसीही पहचान बताते हैं, खासकर कलीसिया के अगुवा हैं, तो आपका करियर खत्म हो सकता है, या फिर कुछ संस्कृतियों में आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जो विश्वासी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें मसीह में अपने भाइयों और बहनों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यह प्रेम के बारे में एक नया दृष्टिकोण है जिसमें यीशु का आत्म बलिदान हमारा आदर्श है। अब यीशु हमें एक नया शीर्षक देते हैं जिसे हम नया नाम कह सकते हैं। यीशु पद 15 में कहते हैं, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। यह एक अद्भुत, यह एक अनमोल प्रशंसा है जिसे ये शिष्य तुरंत समझ जाएंगे। यहां मित्र के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द अक्सर न्यायालय के मित्र या दरबार के मित्र के लिए इस्तेमाल होता था। यह राजा के दरबार के चारों ओर के करीबी मित्रों के आंतरिक समूह का वर्णन करता था, और इस संस्कृति में राजा के मित्रों को राजा तक तुरंत पहुंच प्राप्त थी। सम्राट अपने मित्रों से बात करता था इससे पहले कि वह अपने सेनापतियों या राजनीतिक सलाहकारों से बात करे। राजा दाऊद ने भी परमेश्वर के साथ इसी प्रकार की निकटता को समझा था। उन्होंने भजन संहिता अध्याय 25 की 24वीं आयत में लिखा, यहोवा की मित्रता उसके डरने वालों के लिए है, और वह उन्हें अपनी वाचा का ज्ञान कराता है। दूसरे शब्दों में, उसने उन्हें अपने आंतरिक मंडल में शामिल कर लिया है। उन्हें परमेश्वर के हृदय और योजनाओं के बारे में अंदरूनी जानकारी है। अब यह अद्भुत है, यह जानना उत्साहजनक है कि प्रभु केवल हमारे उद्धारकर्ता और हमारे राजा ही नहीं, बल्कि हमारे मित्र भी हैं। वास्तव में वह सभी मित्रों में सबसे बड़ा मित्र है। उसने हमारे लिए प्राण दिए, हमारे लिए पुनर्जीवित हुआ, हमें छुड़ाया, और अब स्वर्ग के दरबार में, राजा के दरबार में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। जैसा कि भजन लेखक ने कहा है, यीशु में हमें कैसा अद्भुत मित्र मिला है। तो अब हमारे पास सच्चे प्रेम का अर्थ समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। हमारे पास एक नई उपाधि है, यानी वास्तव में आंतरिक मंडल में होने का क्या अर्थ है, और अब हमें एक नई नियुक्ति दी गई है।
यीशु अब यहाँ पद 16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाओ और फल लाओ। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचें। यीशु का हमें अपना मित्र मानना एक बात है, लेकिन हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना, अपनी प्रतिष्ठा हमारे भरोसे छोड़ना, यह एक अविश्वसनीय नियुक्ति है। अब यीशु का मित्र होना, सार्वजनिक रूप से उनके प्रतिनिधि के रूप में सेवा करना, यह एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही यह एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी भी है। दुनिया आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेगी, आपके हर शब्द को सुनेगी। मुझे आपको बताने दीजिए, बस परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो जाइए, इस बात के लिए खड़े हो जाइए कि मसीह ही संसार के एकमात्र उद्धार करता है, और तैयार हो जाइए। आपको खुद को संभालना होगा। लोग आपके मसीह में विश्वास को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। वे आपके जीवन की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगेंगे। वे किसी न किसी तरह की असंगति ढूंढने की कोशिश करेंगे। वे किसी न किसी तरह की असफलता ढूंढने के लिए उत्सुक होंगे। हां, आपकी नियुक्ति एक बड़ा सम्मान है, लेकिन यह एक भारी जिम्मेदारी भी है। अब 17वें अध्याय में यीशु हमारे नियुक्ति को स्पष्ट करते हैं जब वे यहां पिता से प्रार्थना करते हैं 18वीं आयत में, जैसे तूने मुझे संसार में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। फिर मत्ती के सुसमाचार में हमें प्रभु की यह जानी पहचानी आज्ञा दी गई है, जिसे हम महान आदेश, ग्रेट कमीशन कहते हैं। इसलिए जाओ और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें यह सिखाओ कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी आज्ञा दी है उसका पालन करें। यही हमारी नियुक्ति है। यह केवल पास्टरों, मिशनरियों या चर्चों के लिए नहीं है, यह हर विश्वासी के लिए है। जीवन की भाग दौड़ में जहां कहीं भी परमेश्वर ने तुम्हें नियुक्त किया है, वहां तुम्हें वास्तव में क्या करना है? उनका प्रतिनिधित्व करो। तुम उनके राज्य के प्रतिनिधि हो। उनके बारे में सच्चाई, सुसमाचार साझा करो और दूसरों को शिष्य बनने में मदद करो जो उनके साथ चलना सीख रहे हैं। अब हम फिर से यूहन्ना में हैं, अध्याय 15 में वह 16वीं आयत में यह कहते हैं, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे या स्थिर रहे। फिर से प्रियजनों, हम फल उत्पन्न नहीं करते, लेकिन फलदार वृक्ष की शाखाओं की तरह हम फल को धारण करते हैं। हम जैसे कि कहें फल का समर्थन करते हैं। तो मसीह के प्रतिनिधियों के रूप में हमें संसार में मसीह के जीवित विज्ञापन के रूप में भेजा गया है। अब क्या हम लोगों को राज्य में बहस करके लाने की कोशिश करते हैं? क्या हम उन्हें डराने की कोशिश करते हैं ताकि वे मसीह की ओर मुड़ जाएं? क्या हम तर्क वितर्क करके उन्हें अपने दल में लाते हैं? नहीं, यही बात है। हम उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और अपने धार्मिक चरित्र के फलों के द्वारा आकर्षित करते हैं। अब 16वीं आयत में यहां दिए गए इन अंतिम शब्दों को नजरअंदाज मत कीजिए कि तुम्हारा फल बना रहे, अर्थात तुम्हारा फल स्थिर रहेगा, वह टिकेगा। मैं कुछ दिन पहले किराने की दुकान पर केले लेने गया था। आप जानते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत बार दुकान नहीं भेजती क्योंकि मैं 1 दर्जन डोनट्स लेकर लौटता हूं। यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, वे केले जितने ही महत्वपूर्ण हैं। खैर मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसे केले लाने को कहा जो पूरी तरह पके न हों, और इसका कारण यह है कि वे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वे कुछ ही दिनों में पीले से धब्बेदार और फिर भूरे हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं यीशु ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा आत्मिक फल हमेशा बना रहेगा। तो इसे समझिए, हम एक शाश्वत राज्य के विज्ञापन हैं। हमें प्रेम के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया गया है। हमें एक नया कार्य सौंपा गया है। हमें तो एक नया उपाधि भी दी गई है। अब हम यीशु के मित्र हैं, और प्रभु ने यह छोटा सा वादा पद 16 के अंतिम भाग में छुपा दिया है, ताकि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब हम पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रार्थना कोई खाली चेक नहीं है। इसे यूं कहें तो यीशु द्वारा प्रभु के नाम से हस्ताक्षरित होना चाहिए, अर्थात यह उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में प्रभु ने इस छोटे से वादे को लगभग एक निमंत्रण के रूप में शामिल किया है। क्योंकि आप परिवार के मित्र हैं, आप कोई भी निवेदन और हर बोझ प्रभु के पास ला सकते हैं। वह आपसे प्रेम करता है।
वह आपकी परवाह करता है। वह आपको आमंत्रित करता है कि आप उसे सब कुछ बताएं। वह आपका सबसे बड़ा मित्र है, सभी मित्रों से बढ़कर। जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आज आप किसका सामना कर रहे हैं। मुझे आपकी परीक्षाओं, आपके बोझों, आपकी प्रलोभनों के बारे में नहीं पता, लेकिन यीशु सब जानता है, वह सब कुछ जानता है। और जैसे ही हम आज की विजडम जर्नी के अंत पर पहुंचते हैं, मुझे आपको यह याद दिलाने दें कि यहां उस रात जब प्रभु मरने वाले हैं, जरा कल्पना कीजिए, वह अपने चिंतित डरे हुए शिष्यों से प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। देखिए प्रियजनों, यदि आप उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो वह आपको अपना मित्र मानते हैं, जिसका अर्थ है कि वह आपके भी मित्र हैं, और आपके मित्र के रूप में उन्होंने वादा किया है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। वह आपके सदा के मित्र हैं। तो अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।